नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। Saad, Saud and Said started a business with the capital of 12,000, 18,000 and 24,000। बेटा साद, सऊद और सईद तीन आदमियों ने काम शुरू किया है। बेटा एक ने 12,000 रुपये डाला था, एक ने 13,000 रुपये और एक ने 24,000 रुपये। ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से, इनके साथ ने 12, दूसरे का दूसरे पैसे, तीसरे के तीसरे पैसे थे। लिखा एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के इंतजाम पर दे सफ़र्ड अ लॉस ऑफ 13,500। एक साल के बाद बेटा जब उन्होंने अपना कैलकुलेशन की है, सारे अपने खर्चे वगैरह निकालने में उन्हें पता चला है कि हमें तो बेटा 13,500 का नुकसान हो गया। ठीक है, लिखा फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन लॉस। इस लॉस में, इस जो नुकसान में बेटा तीनों का शेयर बताना है कितना है, किसके से ज़्यादा किसके से कम आया। ठीक है बेटा, जैसे आपने पहले 2 सवाल या 3 सवाल किए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, सिर्फ उसमें आप लास्ट में लिखते थे पहले 3 सवाल में फर्स्ट मैन शेयर इन प्रॉफिट। अब इसमें आ जाएगा फर्स्ट मैन शेयर इन लॉस। सिर्फ प्रोसीजर वही है, सिर्फ प्रॉफिट ही जाएगा, लॉस आ जाएगा। बेटा तरीका भी वही है। लिखेंगे, देखें सबसे पहले साद, साद कैपिटल से लिखेंगे या साद इन्वेस्टमेंट लिख दें। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा साद इन्वेस्टमेंट। साद ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, RS 12,000। फिर जो सऊद है उसने साउद इन्वेस्टमेंट सऊद ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सऊद ने बेटा की है इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये। ठीक है, सऊद के बाद आ जाएगी बारी सईद की। तो सईद ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो है मेरे पास 24,000 रुपये। सईद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आ जाएगा मेरे पास RS 24,000। ठीक है, तो बेटा ये तीनों की मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। अब बेटा पहले आप जो सवाल करें उसमें दो बंदे आ रहे थे। ठीक है, वो सिंपल पेपर क्वेश्चन आ रही है, रेशियो आ रही है। अब बेटा दो, या आपने पढ़ा था दो या दो से ज़्यादा रेशियो आ रही है तो वो कंपाउंड होता है। बेटा आपने जैसे 4.1 में कंपाउंड प्रोपोर्शन सोल्व किया, उसमें इस तरह इसमें भी कर लेनी है आपने। अब इधर लिखोगे साद रेशियो सऊद रेशियो सईद। बेटा साद कितना है, साद के पास थे 12,000 रुपये जो उसने डाले हैं, सऊद ने डाले थे 18,000 रुपये और सईद ने डाले हैं 24,000 रुपये। ठीक है बेटा, कटिंग करेंगे, ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो कैंसिल, बाकी आ जाएगा 12 रेशियो 18 रेशियो 24। बेटा कटिंग के बाद देखें दोनों 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24। तो बेटा ये सिंपल रेशियो मेरे पास तीनों की ये आ गई है। अब मैंने क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालनी है। मैं लिखूँगा इधर सम ऑफ रेशियोज। बेटा सम ऑफ रेशियो करोगे 2 + 3 + 4, बेटा 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो बेटा सम ऑफ रेशियो आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, ये मैं सम ऑफ रेशियो भी आ गया, सिंपल रेशियो भी आ गया। अब लॉस कितना हुआ है, बेटा पहले आप लिखते थे प्रॉफिट, अब जो लॉस हुआ है तो लॉस हमें लिखना है कितना है, 13,500, आ रहा है 13,500। ठीक है, अब आप लिखोगे इधर साद शेयर इन लॉस। साद का लॉस में कितना हिस्सा था, बेटा वैसे ही आपने लिखना है सिंपल रेशियो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय लॉस। बेटा सिंपल रेशियो 2 है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। कटिंग करेंगे बेटा तो 13,009 देखो ज़रा बेटा 13500 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा मेरे पास 1500। ठीक है, तो आ जाएगा फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू कितने बेटा आ जाएगा मेरे पास 3000। बेटा 3000 RS 3 है कि साद को जो टोटल में जो इतने इतने में से जो साद को हिस्सा आया ना वो बेटा वो 3,000 रुपये नुकसान हुआ है साद को। अब बेटा हम सऊद को करना है, साउद शेयर इन लॉस।
लॉस में सईद को कितने हिस्सा आएगा या कितने सईद के पल्ले पड़ेंगे, तो वो आ जाएगा बेटा सऊद की सिंपल रेशियो 3 है, आ जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई बाय 13500। कटिंग करेंगे बेटा ऐसे ही कटिंग दोनों की 1500 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू 4500। ठीक है, RS 4500। अब बेटा सईद की आ जाएगी बारी, आ जाएगा सईद शेयर इन लॉस। अब सईद ने कितने, सईद की सिंपल रेशियो कितनी है बेटा 4 है, आ जाएगा 4 ओवर टोटल रेशियो मेरे पास कितनी थी 9 मल्टीप्लाई बाय लॉस मेरे पास जो आया है वो ये है 9 1 9 और 9 15 35, ये वाले 2 0 ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो बेटा आंसर आ जाएगा 4 को 0 से किया 0, 4 को 0 से किया 0, 4 5 20, ये लगा 2 कैरी, 4 1 4 2 6, तो बेटा 6000 RS 6000। बेटा देखें 6000 इसको आया, 4500 इसको आया, 3000 इसको आया, बेटा तीनों को जमा कर लो तो वो आपको टोटल वही बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ अकरम असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9000 एंड 11000। बेटा असगर और अकरम और असगर दो हैं दोस्त हैं, उन्होंने काम शुरू किया बेटा 9000 और 11000 रुपये डाल के। आगे लिखा हुआ अकरम विदड्रॉ 1000 आफ्टर 6 मंथ। 1 साल के बाद अकरम ने अपने काम से 6 महीने बाद अकरम ने अपने काम से 1000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, 6 माह बाद अकरम ने अपने काम से 1000 रुपये निकाल लिया। लिखा है आफ्टर 2 मंथ ऑफ फीस विड्रॉल। अकरम ने जब 6 माह बाद निकाला तो कर उसको 2 माह बाद असगर था, उसने समझदारी की, उसने 1000 रुपये और डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, 1000 रुपये और उसके अंदर डाल दिया। लिखा हुआ आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14000। 1 साल के बाद उन्हें जो बेटा प्रॉफिट हुआ वो 14000 रुपये हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में दोनों का आपने शेयर बताना है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझ लें बेटा। अकरम और असगर दोनों ने बेटा इन्वेस्टमेंट की है। अकरम की इन्वेस्टमेंट 9000 थी, असगर की इन्वेस्टमेंट बेटा उसकी 11,000 थी असगर की। अकरम ने क्या किया है, वो काम करता रहा, उसको ज़रूरत पड़ी है, उसने बेटा 6 महीने बाद अपने काम से 1000 रुपये निकाल लिया, यानी कि पहले वो 13 था 9000 रुपये, 6 महीने बाद अब वो देगा 8,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद ये उसके बाद बेटा अगले 6 महीने में 8,000 रुपये। अब बेटा असगर था, असगर बेटा पहले दे रहा है वो आपके 11,000 रुपये, लेकिन जब उसने असगर ने बेटा 6 महीने बाद निकाला है तो बेटा 2 महीने और डाले, 6 और 2 8, क्योंकि असगर ने 8 महीनों के बाद कितना किया है बेटा 11,000 पहले था, अब 1000 और डाल दिया तो 12,000 रुपये। 12,000 रुपये वो देना शुरू, इन्वेस्टमेंट उसकी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब अगर इसमें प्रॉफिट ये हुआ है 14,000, अब इस प्रॉफिट में दोनों का हिस्सा कितना है वो बताना है। चलो बेटा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। चलो बेटा देखें, दोस्त था एक अकरम था, अकरम ने बेटा देखिए मैं लिख रहा हूँ अकरम्स इन्वेस्टमेंट। अकरम जो हर महीने बेटा इन्वेस्टमेंट की थी अकरम ने, वो मेरे उसकी थी 9,000 रुपये, और जो असगर थी उसकी इन्वेस्टमेंट है बेटा उसकी इन्वेस्टमेंट है 11,000 रुपये। ठीक है, ये स्टार्टिंग थी। अब अकरम ने कितने महीने दिए, आप लिखोगे अकरम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, क्योंकि उसने 6 महीने पहले किया, फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने जो उसने किया था वो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9,000, क्योंकि बेटा पहले 6 महीने में 9,000 रुपये दे रहा था, उसके साथ इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो आ जाएगा बेटा 9 को करेंगे RS 9 6 9 54,000। ठीक है, क्योंकि बेटा अकरम इन्वेस्टमेंट चल रही थी 9,000, बेटा 6 महीने उसकी इन्वेस्टमेंट यही चलती रही है, इसका मतलब 6 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये थी बेटा पहले 6 महीनों की।
अब 6 के बाद और कितने महीने रह गए, और 6 रह गए, क्योंकि 12 महीने टोटल होते हैं। 6 महीने ये थे, अगले 6 महीने। अब लिखोगे अकरम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगले 6 महीनों की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, वो बेटा ऐसे ही हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9000। बेटा 6 को 9 से करेंगे तो 54,000। ठीक है, क्योंकि पहले 6 महीने उसकी ये थी तो फिर भी यही है। तो अगले 6 महीने बेटा, अगले 6 महीने, पहले 6 महीने उसकी इन्वेस्टमेंट चली है 9000, लेकिन जब अगले 6 महीने उसने काम किया तो उसने बेटा अपने कारोबार में से 1000 निकाल लिया था। बेटा 1000 निकाला तो इधर आ जाएगा मेरे पास 8000। ठीक है, अब 6 को 8 से करो तो आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 48,000। ठीक है बेटा, क्योंकि पहले 9 महीने, पहले 6 महीने उसने दिया था 9000 रुपये, पहले 6 महीने 9000 रुपये दिया है। लेकिन जब बेटा 7वां महीना आया उसने क्या कि उसने अपने बेटा एक काम से अपने 1000 रुपये निकाल लिया है। बेटा 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, तो आ जाएगा 8000। ठीक है, ये 8 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने टोटल अकरम टोटल इन्वेस्टमेंट, अकरम की टोटल इन्वेस्ट कितनी आई है 54,000 प्लस 48,000। बेटा प्लस करेंगे 0 0 0 और 8 + 4 12, 2 लग जाएगा 1 कैरी, 5 + 1 4, तो ये 0 हो रही है। बेटा ये आ रही है 1,02,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी अकरम की। बेटा इस तरह आप असगर की निकालोगे, असगर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 मंथ। ठीक है, क्योंकि असगर की बेटा स्टार्टिंग में चलिए 11,000 रुपये, उसने बेटा कितने दिए, उसने पहले 8 महीने बेटा उसने दिया 11,000 रुपये, आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 11,000। तो ये आ जाएगा बेटा 8 को 11 से करेंगे 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 8 और 8 1 8, यानी कि 88,000 उसने दिए हैं शुरू वाले 8 महीने। क्योंकि उसने कहा था कि अकरम के पैसे निकालने के 2 महीने बाद, बेटा अकरम ने क्योंकि पैसे 6 महीने दिए हैं तो उसके 2 महीने बाद बेटा हो जाएगा 8 महीने, तो असगर यही देता रहे। ठीक है, अब 8 के बाद बेटा कितने रहेंगे 4 महीने, तो बेटा अगले 4 महीने असगर ने दिए हैं 12,000 रुपये, क्योंकि उसने 1,000 रुपये और डाल दिया था। तो मेरे पास हो जाएगा असगर इन्वेस्टमेंट ऑफ लास्ट 4 मंथ। बेटा आखिरी 4 महीने की इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 12,000। पहले 11 था, अब बेटा 11 में 1 ऐड किया तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 12 को 4 से करेंगे तो 0 0 0 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 48,000। ठीक, अब लिखोगे असगर टोटल इन्वेस्टमेंट। असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, ये 88,000 प्लस 48,000। ठीक है बेटा 0 0 0 8 + 8 8 + 8 बेटा 8 + 8 16, 6 लग जाएगा 1 कैरी, 8 + 4 12, 12 + 1 13 बेटा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 1,36,000 रुपये। अब बेटा दोनों की मेरे पास आ गई सिंपल वैल्यू, यानी कि रेशियो आ गई। अब मैंने इन दोनों की रेशियोज निकालनी है। ठीक है, मैं निकालूंगा इससे बेटा जो आगे सवाल, वैसे जैसे हमने पहले 4 सवाल किए हैं, अकरम और असगर। अकरम का कितना था बेटा, टोटल आया ये वाला। ठीक है 1,02,000। असगर क्या है ये वाला, आ जाएगा 1,36,000। बेटा 3 0 से 3 0 कैंसिल, आ जाएगा 1,02 और 136। बेटा कटिंग करेंगे फिर दोबारा 2 पे होती है। ठीक है 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 5। देखें बेटा 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा 51 रेशियो। ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, इधर से इधर जाएगा 16, 2 8 ज़ा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 68। अब बेटा फिर कटिंग करेंगे, किस पे जाते हैं तीनों, तो बेटा 17 पे, 17 3 ज़ा 51। ठीक है, और 17 4 ज़ा
68, ठीक है बेटा 17 पे दोनों हो रहे हैं। तो बेटा मेरे सिंपल रेशियो दोनों की ये वाली आ गई है। अब मैं लिखूँगा सम ऑफ रेशियो, बेटा सम ऑफ रेशियो आ जाएगी 3 + 4 = 7। ये सम ऑफ रेशियो। बेटा प्रॉफिट कितना था मुझे हुआ, प्रॉफिट मुझे हुआ था, ये देखते हैं जैसे बेटा प्रॉफिट मुझे हुआ है 14,000 रुपये, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में दोनों का हिस्सा निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला वही, सिंपल रेशियो सम ऑफ रेशियो डिवाइड सिंपल रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो बेटा नेक्स्ट बेटा लिखेंगे अकरम्स शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में अकरम का शेयर। बेटा अकरम की जो सिंपल रेशियो आई है मेरे पास 3 आई है, सम ऑफ रेशियो मेरे पास 7 है, और जो प्रॉफिट मेरे पास हुआ है वो है 14,000। बेटा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, ठीक है 14, तो ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे, ये आ जाएगा 3 × 2,000। तो बेटा 3 2 ज़ा 6, 6,000 बेटा प्रॉफिट जो हुआ है अकरम को 14,000 में से। बेटा नेक्स्ट आ जाएगा असगर, असगर शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में असगर का शेयर कितना है। तो बेटा असगर की सिंपल रेशियो आई है 4, और उसके अलावा जो सम ऑफ रेशियो वो 7 है, और प्रॉफिट उन्हें हुआ है 14,000। बेटा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे, ये आ जाएगा 4 × 2,000। तो बेटा 4 2 ज़ा 8, 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा। इधर मैं लिख दूँगा RS 8,000, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका।